जर्मन सैनिकों को लगा कि उन्होंने बस 2 युद्धबंदियों को पकड़ लिया है, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यही उनकी मौत का कारण बनेगा। जब अफसर ने एक कैदी का हुड हटाया तो वो सन्न रह गया। उस आदमी का चेहरा बिल्कुल हिटलर जैसा था। कैदी ने जल्दी से हाथ हिलाकर इशारों में समझाने की कोशिश की कि वो बस एक थिएटर अभिनेता है, कोई जासूस नहीं। अफसर उसकी आंखों में डर देख सकता था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उस पर भारी पड़ी। उसने दोनों आदमियों को छोटा सा नाटक करने का आदेश दिया, लेकिन अचानक अफसर चिल्लाया कि बस करो। उसे लगा कि उनके शब्द उसका अपमान कर रहे हैं और उसका चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। उसने हाथ हिलाकर उन्हें गोली मारने का आदेश दे दिया। एक सैनिक ने अपनी राइफल का बोल्ट पीछे खींचा, लेकिन गोली चलाने से पहले ही दूर से चली एक गोली उसकी दोनों आंखों के बीच लगी और वहीं उसकी मौत हो गई। गनशॉट की आवाज ने बर्फीले मैदान की खामोशी तोड़ दी। एक सैनिक ट्रक के नीचे घुस गया और हेलमेट के पीछे से झांकने लगा। दोनों कैदी बर्फ में एक दूसरे को कसकर गले लगाए बैठे थे, सोचते हुए कि शायद भगवान ने कोई फरिश्ता भेजा है उन्हें बचाने के लिए। तभी सफेद बर्फीले कैमोफ्लाज में लिपटा एक आदमी तूफान से बाहर आया। उसने बड़ी शांति से गिरे हुए सैनिकों का सामान लूट लिया और कैदियों की मदद की गुहार को अनसुना कर दिया। बस एक डिब्बा कंप्रेस्ड बिस्कुट का उनकी तरफ फेंका और फिर बर्फ में गायब हो गया। वो आदमी वही था जिससे जर्मन सैनिक सबसे ज्यादा डरते थे। कहीं और एक नाजी सैनिक एक गर्भवती औरत पर पिस्तौल तान रहा था, लेकिन तभी एक और गोली चली और औरत की जान बच गई। आसपास के सैनिक घबरा गए। एक झोपड़ी में एक जर्मन कप्तान नहा रहा था और एक धुंधली सी आकृति देखी, लेकिन वो अकेला इंसान पूरे दस्ते जैसी ताकत से लड़ रहा था। रेड खोस्ट खामोशी से आगे बढ़ रहा था। कवर लेते हुए उसने घर में छुपे स्नाइपर को मार गिराया। जर्मन सैनिक उसे देख भी नहीं पाए, वे मर चुके थे इससे पहले कि उन्हें उसकी मौजूदगी का एहसास होता। उसने फिर लकड़ी के खंभे के पीछे छुपकर मशीन गनर को एक ही गोली में ढेर कर दिया। कप्तान ने जब देखा कि उसके ज्यादातर आदमी मर चुके हैं तो वो भागने लगा। रेड घोस्ट ने उसे देख लिया। कप्तान का सहायक गोली चलाकर उसकी जान बचाने की कोशिश करता है और कप्तान किसी तरह भाग निकलता है, लेकिन जब रेड घोस्ट झोपड़ी में घुसा तो सहायक जो दरवाजे के पीछे छुपा था उस पर उबलता हुआ पानी फेंक देता है। उसने मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की, लेकिन बर्फीली सीढ़ियों पर फिसलकर लकड़ी से टकरा गया और वहीं ढेर हो गया। अब सिर्फ कप्तान और एक सैनिक बचे थे। कप्तान ने सैनिक से बंदूक फेंकने को कहा, लेकिन सैनिक ने उसे बहुत दूर फेंक दिया। कप्तान ने दरांती उठाकर बंदूक को खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया और पलटा, उसने देखा कि सोवियत पार्टिजन्स पहले ही कैंप को घेर चुके हैं। आखिरी सैनिक को भी आने वाले लड़ाकों ने गोली मार दी। पूरा नाजी दस्ता खत्म हो गया। गर्भवती औरत बच गई और अकेला बचकर भागा सिर्फ कप्तान, वो भी औरतों के कपड़े पहनकर।